अगर आपके मुंह में कोई भी घाव या छाला 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। वो मुंह के कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंह के कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में ही अगर इनका पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। आप आपके और आपके किसी परिवार का जीवन बचा सकते हैं। अगर ये बहुत लेट हो जाते हैं, समय रहते इसका पहचान नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लिम्फ नोड तक पहुंच गया है या फिर काफ़ी टाइम हो गया है, स्टेज 4 में पहुंच गया है, तो फिर इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जल्दी पहचान और समय पर इलाज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगर मुंह के कैंसर के लक्षणों को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। सबसे पहला लक्षण मैंने शुरुआत में ही बताया, अगर आपके मुंह में कोई भी छाला या घाव बहुत समय से हो रहा है, चाहे जीभ पे हो, चाहे गम्स पे हो, चाहे आपके म्यूकोसा जो अंदर का जो गाल होता है वहाँ पे हो, या जीभ के नीचे के पोर्शन पे या तलवे पे, कहीं पे भी अगर आपके कोई भी छाला या घाव हो गया है। नॉर्मली छाला क्या होता है 3 से 4 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसको 2 हफ्ता हो गया है, टच करने पे कभी कभी ब्लीडिंग आ रही है या ब्लीडिंग नहीं भी आ रही है और इसको लंबे लंबे समय तक ये हुआ, मतलब लंबे समय तक आपके मुंह में है, इसी तरीके से कोई घाव है, कारण समझ में नहीं आ रहा घाव हुआ किस लिए है और वो ठीक ही नहीं होता जा रहा, आपने मेडिसिन ले ली, डॉक्टर को दिखा लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको देर नहीं करनी है। अपने नियरेस्ट ENT हॉस्पिटल में जा सकते हो या फिर आप डेंटिस्ट के पास या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि इस ये मुंह के कैंसर का एक शुरुआती लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है वो है, अगर आपके मुंह के अंदर कहीं पे भी वाइट रंग के यानी सफ़ेद दाग या पेचेस कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद और लाल रंग के, और वो पेचेस नॉर्मली पेनफुल नहीं होते हैं। पेनफुल होते हैं तो हम जल्दी उसको पहचान लेते हैं और डॉक्टर को दिखा भी लेते हैं, लेकिन वो पेनफुल नहीं होने की वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं। आप उसको टच कर रहे हो, आपको सॉफ्टनेस फील हो रही है, या आपने नोटिस किया कि पहले थोड़ा था वाइट पैचेस, अब वो बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से रेड पैचेस हो रखे हैं, पहले हल्के थे और अब वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, कभी कभी जलन हो सकती है कुछ मिर्ची खाने से या कुछ तीखा खाने से, लेकिन नॉर्मली वो पेनफुल नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे पैचेज अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी है, आपको नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप जरूर कराना है, क्योंकि ये भी मुंह के कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर आपके बोलने में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ एकदम नॉर्मल थी पहले लेकिन अब आपकी आवाज़ में भारीपन फील हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपको चेकअप कराना। बोलने में प्रॉब्लम के साथ साथ और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, निगलने में कोई भी आप चीज़ निगल रहे हो, चाहे आप अपना सलाइवा भी अगर निगल रहे हो तो उसको भी निगलने में दिक्कत हो रही है, पानी वगैरह कुछ भी खा पी रहे हो निगल नहीं पा रहे हो, बहुत पेनफुल है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको देर नहीं करनी है। ये भी मुंह के कैंसर का लक्षण है। इसके अलावा अगर आपके मुंह के अंदर कहीं पे भी आपको गांठ जैसा फील हो रहा है, कोई भी स्वेलिंग या गांठ जीभ के नीचे या गम्स के ऊपर या तलवे के ऊपर, कहीं पे भी आपको गांठ जैसा कुछ भी फील हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये भी एक मुंह के कैंसर का लक्षण है। अगर आपके दांत है वो अचानक से हिल रहे हैं, कारण आपको पता नहीं चल रहा है, थोड़े दिनों पहले तो एकदम सही थे, आप एकदम सही दिख रहे हो, कोई भी कैविटी नहीं है, गम्स ठीक है, फिर भी आपके दांत अचानक से हिलने लगे, और सिर्फ एक दांत नहीं, सारे के सारे टीथ अगर आपकी मोबिलिटी हो रही है, हिल रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये भी मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जबड़े में दर्द रहना, नॉर्मली जबड़े में दर्द और किसी रीजन की वजह से भी होता है, TMJ की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कलदाड़ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जबड़े के दर्द के साथ साथ आपको निकलने में दिक्कत हो रही है या फिर आपकी बोली है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और आपको थूक गिटने में प्रॉब्लम आ रही है, सेलाइवेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मुंह से स्मेल आ रही है अलग अजीब जैसी, मतलब कभी कभी अजीब तरीके से स्मेल आती है,
और उसका कारण हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कुछ भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी मुंह के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके गले में दर्द है, गले में इन्फेक्शन है, गले में दर्द है और लगातार बना हुआ है, ठीक नहीं हो पा रहा, गले में कोई भी आपको ऐसे फील आ रहा है जैसे कि कुछ निगल रहे हो, तो कुछ गांठ जैसा कुछ फील हो रहा है निगलते वक्त, तो ये भी मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, डॉक्टर के पास जाके इसको चेकअप करवाना है। ये और भी कारण, जरूरी नहीं है कि ये लक्षण दिखाई दे रहे तो आपको मुंह का कैंसर हो ही, ये दूसरी कंडीशंस में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे सकते हैं। तो घबराना नहीं है, आपको इसकी जांच करवानी है। इन केस आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये शुरुआती स्टेज होती है, तो इस स्टेज में आपको पता लग गया है तो इजीली इसका इलाज हो सकता है। नॉर्मल इलाज होता है, नॉर्मली सर्जिकली अगर कोई गांठ है, ट्यूमर है तो उसको सर्जिकली वो रिमूव कर दी जाती है, तो ये आगे फैलती नहीं। अगर आगे फैलेगी नहीं तो आपका आगे चल के कोई भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, कुछ दिनों में हील हो जाएगा और आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन एक बार अगर ये फैल गया, लिम्फ नोड तक पहुंच गए, आपने इग्नोर कर दिया है, तो फिर आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी यानी बड़े ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। शुरुआत में हल्की सिर्फ सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, सेल्स बड़ी नहीं, आगे फैली नहीं है, तो उसको हमें कीमो करने की ज़रूरत या रेडियोथेरेपी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़ी स्टेज 2 में या 3 में पहुंच जाता है तो फिर हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी करने पड़ते हैं सर्जरी के साथ साथ। तो समय रहते इसका इलाज हो सकता है और आपके और आपके परिवार का कोई भी सदस्य है उसको अगर ये प्रॉब्लम होने वाली है तो उससे आपको बचाया जा सकता है। मुंह के कैंसर से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो, अल्कोहल का सेवन करते हो, तो उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तंबाकू गुटखा खाने वालों को सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा जेनेटिक कारण भी होता है। अक्सर काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमारे परिवार में हम लोग तो सालों से तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, हमारे तो कोई मुंह का कैंसर नहीं है। जिन लोगों की सेल्स इम्यूनिटी सही है, हेल्दी है, वो लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों की जो सेल्स होती है अंदर से वो कैंसरस सेल्स होती है और उनको थोड़ा सा भी हमने ट्रिगर कर दिया तो फिर आपके कैंसर की शिकायत आ जाती है। मतलब आपने तंबाकू गुटखा थोड़े महीने, 2-3 महीने से खाया है या फिर 1 साल से खा रहे हो तो भी आपको कैंसर हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो 10 सालों से खा रहे हैं उनको भी नहीं होगा, उनकी दूसरी प्रॉब्लम होगी, माउथ ओपनिंग प्रॉब्लम हो रही है, जबड़े में प्रॉब्लम आ रही है, पैचेस वाइट रंग के या रेड रंग के पैचेस हो जाते हैं, उनके दूसरे सिम्टम्स, दूसरे जो प्रीकैंसरस लीजन्स है वो होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्स में ही प्रॉब्लम होती है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको मुंह का कैंसर हो सकता है अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो तंबाकू गुटखा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको इसको छोड़ नहीं पा रहे हो तो रिहेबिलिट सेंटर में जाके कैसे भी करके इसको आपको छोड़ना चाहिए। और साथ ही अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले ब्रश करना, फ्लोस करना, कुछ भी खाते हो तो कुल्ला करना, हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिए ताकि कोई भी मुंह में कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप उसका इलाज करा सकते हो और उसको आगे बढ़ने से बचा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।